वो पूरे बिहार के लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारत में मतदान करने का अधिकार भारत के नागरिक को होना चाहिए। यार इसमें राहुल गांधी या उसके अन्य नेता को क्या आपत्ति है? बांग्लादेशी लोग यहाँ मतदान करे, घुसपैठी यहाँ मतदान करे, इसके वो समर्थक हैं कि विरोधी हैं वो पता नहीं चल रहा है। अभी हम दरभंगा सर्किट हाउस में हैं। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी मुकुंद जी हैं। उनसे बात करेंगे कि इन दिनों एसआईआर को लेकर के विपक्ष काफ़ी चर्चे में बना हुआ है। इन दिनों राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के? देखिए, जहाँ तक एसआईआर का विषय है, जो पूर्व में भी हुआ है, भारत में मतदान करने का अधिकार भारत के नागरिक को होना चाहिए। इस उद्देश्य से चुनाव आयोग ने यह शुरुआत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें राहुल गांधी या उसके अन्य नेता को क्या आपत्ति है। बांग्लादेशी लोग यहाँ मतदान करे, घुसपैठी यहाँ मतदान करे, इसके वो समर्थक हैं कि विरोधी हैं वो पता नहीं चल रहा है। वो पूरे बिहार के लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनकी जो ये यात्रा है वह सिर्फ एक, उसको नौटंकी कह सकते हैं, जनता को सिर्फ दिखाने के लिए कि हम विपक्ष में हैं तो हम कुछ तो कुछ करेंगे। विपक्ष का काम है दिखाना, तो इसको नौटंकी भी नहीं कह सकते। न, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं इसलिए हम विरोध करेंगे। हर देश के सभी काम का वो विरोध करते हैं। आप एक भी काम बताएं जिसका वो समर्थन किए हो, इससे पूर्व भी जितना काम हुआ हो सबका विरोध करते आ रहे हैं। ये निर्वाचन आयोग ने किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, प्रधानमंत्री जिसमें कहीं नहीं है। वो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे शब्द का प्रयोग करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, ये समझ से पर। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा निकलता है। उसमें एक मंच से देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा जाता है, उनके माताजी को अपशब्द कहा जाता है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? हम इस मुद्दे पे भी आएंगे कि भी कांग्रेस में पोस्टर वॉर चल रहा है। पोस्टर लगाने के लिए भी काफ़ी गहमा-गहमी मचा, मारपीट हुई, उस पर भी आएंगे। देखिए, जिस प्रकार से वो दरभंगा यात्रा पर आए थे और उस यात्रा के दौरान जो घटना घटी, पूरा देश, सभी लोगों ने उसको देखा है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के लिए आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, विपक्ष में है तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनकी माताजी जो 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आज हमारे बीच में नहीं है, वो मृतक को भी बख्शने को तैयार नहीं है। अभद्रता से उनका वो पेश आते हैं। उनके मंच पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, मगर कहीं ना कहीं नहीं है। जिनका वो मंच था, उन्होंने लाइव आकर के माफी मांगा, कहा कि अगर इस तरह की हरकत हुई है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, माफी मांगता हूं। माफी तो राहुल गांधी को मांगना पड़ेगा। उनके माफी मांगने से क्या होगा? वो तो कुछ देर पहले बोले कि हमने बोला ही नहीं, कोई दूसरा आदमी मंच से बोल रहा था। आज हम लोगों ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने बजाते उनके खिलाफ बाय नेम एफआईआर हमने किया है थाना में, सिमरी थाना में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी थोड़ा देर पहले आपने लहरिया टावर पे पुतला दहन भी किया, जिसमें देखने को ये भी मिला कि दरभंगा प्रशासन से हल्की नोक-झोंक भी हुई। जी, इसलिए हुआ कि वो पुलिस के लोग जो वीडियो बना रहे थे, मैं पुलिस के लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि जब कल वो इस तरह का प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दे रहे थे, उस समय वो वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे? हम लोग तो प्रतिरोध में उनके खिलाफ पुतला दहन कर रहे थे, तो हमारा वो वीडियो बना रहे थे। अब जो गलती कर रहा था उसका वो वीडियो नहीं बना रहे थे। इस कारण से हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको कहा कि आप वीडियो मत बनाइए। अंत में एक सवाल, क्या इनका वोटर अधिकार यात्रा जो चल रहा है कांग्रेस का, 2025 के चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता को वो बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे। 15 साल जो बिहार में जंगल राज लालू और कांग्रेस पार्टी का जो रहा, उसका नस्ता नाबूद बिहार में हो गया है। फिर से वो पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। ये एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। मतदाता अपना नाम मतदाता बनने के लिए मगर कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि डाटा के साथ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जिंदा है, हमें मृत घोषित कर दिया गया, मेरा नाम काट दिया गया। उसके लिए तो आपत्ति का समय है 30 तारीख तक। 1 तारीख को फाइनल लिस्ट आने वाला है, उसका समय है। लोग सुधार करने के आवेदन दे रहे हैं। यदि गलती से किसी का नाम ऐड हो गया या किसी का नाम डिलीट हो गया, उसका नाम ऐड हो रहा है, उनको चुनाव आयोग बार बार बुला रहा है कि हमको आप लिखित कंप्लेन करिए,
तो वो शिकायत कर नहीं रहे हैं, सिर्फ मीडिया में बोल रहे हैं, लोगों के बीच क्या लगता गुमराह है करने क्या का लगता है इसको लेकर के स्टंटबाजी चल रहा है? पूरी तरह से स्टंटबाजी है। और आपने देखा होगा कि दरभंगा में जब उनके लोग बैनर लगाने के लिए आपस में मारपीट पे उतारू हो गए थे, इससे यह साबित होता है कि पूरी तरह से अराजकता फैलाना वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता जागरूक है, वो किसी भी हालत में उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है? पूरी तरह से पिछलग्गू है। उसके पास बिहार में क्या है? वो पूरी तरह से लालू यादव के बैसाखी पर चलने वाली पार्टी है। वो बैसाखी के सहारे वो खड़ा होने के लिए, अपना दिखाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए वो इस यात्रा पर निकले हैं। इससे बिहार की जनता का कुछ भला नहीं होने वाला है। बिहार की जनता पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और बिहार की जनता 2/3 बहुमत से आने वाले चुनाव में एनडीए को बहुमत प्रदान करेगी। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में भी इन दिनों काफी खींचातानी चल रहा है। कहीं खींचातानी नहीं है एनडीए में। अभी आपने देखा कि बेनीपुर विधानसभा का सम्मेलन हुआ है, कल हायाघाट और ग्रामीण विधानसभा का सम्मेलन है। माननीय केंद्रीय भारत सरकार के मंत्री उसमें शामिल होने आ रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे यहाँ कोई नहीं है। हम सब कार्यकर्ता, पांचों दल के कार्यकर्ता मिलकर सम्मेलन को सफल बना रहे हैं। उनके यहाँ तो अपने पार्टी के लोग बैनर लगाने के लिए मारपीट उतारू हो गए हैं। मेरे यहाँ सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।